जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की। तो सबसे पहले भारत का राजकीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ है। यह सारनाथ जो बिहार में है, तो सारनाथ में अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह करके खड़े हैं, लेकिन हमें केवल 3 ही शेर दिखाई देते हैं। अगर हम किसी भी दिशा से देखेंगे तो हमें केवल 3 शेर दिखाई देंगे, क्योंकि एक शेर पीछे की तरफ होता है। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड, एक और शेर बना है। इस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। इस प्रतीक चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदैव जीत होती है। ये ध्यान रखिए कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया हुआ वाक्य है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ट्राई कलर है। इसमें 3 रंग हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यानी कि 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई। तो इसके अंदर 3 पट्टियां हैं, जिसके अंदर केसरिया, सफ़ेद, हरा और बीच में सफ़ेद रंग पर नीले रंग का चक्र है। केसरिया रंग भारत की ताकत और साहस का प्रतीक है। श्वेत रंग यानी कि सफ़ेद रंग धर्म चक्र और शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा रंग भारत के शुभ, विकास और उर्वरकता का प्रतीक चिन्ह है। ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत की राजभाषा की। तो भारत की राजभाषाएं हिंदी समेत 21 और भाषाओं को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कई बच्चों के और कई जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके भी दिमाग में ये वहम रहता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, केवल राजकीय भाषा है। भारत सरकार ने दोनों भाषाओं को, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी है, न कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसे वर्ष 1963 में भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपनाया गया। मोर का वैज्ञानिक नाम यानी कि इसका साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेटस है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुष्प, यानी कि हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो राष्ट्रीय फूल है हमारा कमल। कमल का जो साइंटिफिक नेम है वो है नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो कमल का फूल है वो मांगलिक प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यानी कि पेड़। तो ये है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ जिसका साइंटिफिक नेम फाइकस बेंथालिसिस भी है, और इसकी विशेषता यह है कि ये जीवन के कारण ये मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहता है, इसलिए इसे अनश्वर पेड़ भी माना जाता है। नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जया है। आपने खूब सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट आता है भारत की राष्ट्रीय नदी। तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है मीठे पानी में पाई जाने वाली डॉल्फिन। नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल भारत का है हॉकी। नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। तो राष्ट्रीय कैलेंडर महाराजा कनिष्क द्वारा शक संवत, जिसकी शुरुआती तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है, यानी कि 78 ईस्वी मानी जाती है, जिसके अंदर 12 महीने होते हैं। पहला महीना चैत का महीना होता है। नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु
टाइगर यानी कि बाघ है, जिसका साइंटिफिक नेम पेंथरा टाइग्रिस लिन्यास है। नेक्स्ट आता है भारत की करेंसी, भारत की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इस गीत को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट, तो हमारा राष्ट्रीय फल है मैंगो यानी कि आम, जिसका साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट आता है भारत की राष्ट्रीय मिठाई, तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। तो ये सारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।